हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सलाम। वेलकम टू बिहार टुडे। बिहार में अब उद्योग और निवेश का माहौल तेजी से बदलता दिखाई दे रहा है। एक तरफ राज्य सरकार कारोबार को आसान बनाने के लिए लगातार बड़े फैसले ले रही है, वहीं दूसरी तरफ देश की कंपनियां भी बिहार, खासकर पटना में निवेश को लेकर आगे आ रही हैं। राज्य सरकार की नई औद्योगिक नीतियां, कारोबार को आसान बनाने की कोशिशें और निवेशकों के लिए तैयार किया जा रहा नया माहौल अब असर दिखाने लगा है। यही वजह है कि अब सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनियां भी बिहार की ओर आकर्षित हो रही हैं। राजधानी पटना में रेड साइबर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को अपने नए आईटी यूनिट के लिए स्टेज 1 क्लियरेंस मिलना इसी बदलाव का बड़ा संकेत माना जा रहा है। कंपनी आईटी प्रोडक्ट्स, सॉफ्टवेयर और डिजिटल सर्विसेज से जुड़ा प्रोजेक्ट शुरू करेगी, जिसमें 103 करोड़ 20 लाख रुपए का निवेश प्रस्तावित है। इस यूनिट के शुरू होने के बाद करीब 212 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना जताई जा रही है। दरअसल बिहार सरकार पिछले कुछ वर्षों से राज्य को टेक्नोलॉजी और डिजिटल सेक्टर में आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है। वहीं दूसरी तरफ बिहार से गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए मोदी सरकार भी पूरी तरह एक्टिव नजर आ रही है। बिहार की राजधानी पटना के मुख्य सचिवालय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता भारत सरकार के विशेष सचिव के पाठक और बिहार के मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत ने मिलकर की। बैठक का मुख्य मुद्दा डीरेगुलराइजेशन था। इसका मतलब यह है कि सरकार उन फालतू के नियमों और कागजी कार्रवाई को खत्म करना चाहती है, जिसकी वजह से नया व्यापार शुरू करने में देरी होती है। सरकार चाहती है कि बिहार में ज्यादा से ज्यादा निवेश आए और लोगों को रोजगार मिले। मुख्य सचिव पाठक और विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत ने हाल ही में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निवेशकों को किसी भी स्तर पर अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए। उद्योगों से जुड़े मामलों का तेजी से निपटारा करने और बिहार सरकार ने टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर सेक्टर से जुड़े कई बड़े निवेश समझौते किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य में कुल मिलाकर करीब 468 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव सामने आए हैं। इनमें रेड साइबर के अलावा GrowQR, CIPL, मिथिला स्टैक और अभिकेयर्स जैसी कंपनियां शामिल हैं। इसके साथ ही IIT पटना रिसर्च पार्क और बिहार AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर भी काम किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि आने वाले वर्षों में इन परियोजनाओं के जरिए हजारों युवाओं को रोजगार और तकनीकी प्रशिक्षण मिलेगा। बिहार में अब सिर्फ छोटी टेक कंपनियां ही नहीं, बल्कि देश की बड़ी आईटी कंपनियां भी रुचि दिखा रही हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज पहले से बिहार सरकार के कुछ डिजिटल और डेटा सेंटर प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई है। वहीं इन्फोसिस जैसी कंपनियों ने भी बिहार में संभावनाएं तलाशने में दिलचस्पी दिखाई है। पटना के साथ साथ दरभंगा और बिहटा को भी नए टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। दरभंगा में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का सेंटर शुरू किया गया है, जहां स्टार्टअप्स और आईटी कंपनियों को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य सरकार का मानना है कि अगर इसी तरह निवेश बढ़ता रहा तो बिहार आने वाले समय में पूर्वी भारत का बड़ा आईटी और डिजिटल हब बन सकता है। इससे सबसे बड़ा फायदा राज्य के युवाओं को होगा, जिन्हें नौकरी के लिए दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ता था। अब सरकार की कोशिश है कि बिहार में ही ऐसे अवसर तैयार किए जाएं, जहां युवा सॉफ्टवेयर, AI, डेटा एनालिटिक्स और डिजिटल सर्विसेज जैसे क्षेत्रों में काम कर सकें। विशेषज्ञों का कहना है कि बिहार में तेजी से बढ़ रहा इंटरनेट नेटवर्क, डिजिटल भुगतान का विस्तार और युवाओं की बड़ी आबादी टेक कंपनियों को आकर्षित कर रही है। यही वजह है कि अब बिहार को सिर्फ कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि एक उभरते हुए टेक्नोलॉजी बाजार के तौर पर भी पहचान मिलने लगी है। अगर आने वाले वर्षों में सरकार अपनी नीतियों को इसी तरह लागू करती रही, तो पटना देश के नए उभरते आईटी शहरों में शामिल हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप देखते रहिए बिहार टुडे।